राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा का दूसरा और तीसरा अध्याय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। राजा दिलीप ने जब तपस्वी से पूछा कि वो माघ मास का महत्व जानना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि माघ मास का स्नान किस प्रकार से होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाई। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंत करण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्य, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निर्मित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वे अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं और दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस ही नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्य सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्राणहीन हो गया। सारा भूमंडल
फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विदाधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, ग्रुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। दोस्तों, यहीं पर माघ मास की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं माघ मास की कथा का तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विदाधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विदाधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विदाधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का एक यही कारण है। ना जाने किस पाप का फल है मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विदाधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विदाधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र
शंख चक्र गदा पंग के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विदाधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु के ये वचन सुनकर वह विदाधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है माघ मास का 3रा अध्याय। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं विष्णु चालीसा। ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है अपने भक्तों पर। रोजाना भगवान विष्णु की चालीसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए शुरू करते हैं विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल विहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब वंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरिण देनु वन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बाहरें रूप बनाया, हिरणायक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुडवाया। मोहित बनकर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत वह कहानी।
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हरि सिरजनहारे। देखौ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए अब सुनते हैं दोहा विष्णु जी का। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाई। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन।